एक समय था जब गुजराती फिल्म सिर्फ लोकल थिएटर तक ही सीमित था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी अपनी पहचान बना रहा है। और इसी कड़ी में अब एक और नई फिल्म जुड़ने जा रही है, जिसका नाम है जलेबी रॉक्स, जो एक बेहद अनोखे और अनछुए विषय पर तैयार की गई है। 27 जून को रिलीज होने वाली गुजराती फिल्म जलेबी रॉक्स के प्रमोशन के लिए आज फिल्म की स्टार कास्ट वडोदरा पहुंची, जहां वंदना पाठक, मानव गोहिल और मानसी रच ने मीडिया से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान कलाकारों ने फिल्म से जुड़ी अपनी भूमिकाओं और अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि जलेबी रॉक्स केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हर उस महिला की आवाज बनती है जो अपने सपनों को उम्र या हालात की कैद में नहीं बांधती। आज इस फिल्म की स्टार कास्ट वडोदरा में मौजूद है। हमारे साथ मशहूर कलाकार मानव गोयल जी और वंदना पाठक और साथ ही मानसी राज भी मौजूद है। चलिए उनसे जानते हैं इस फिल्म के बारे में। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका वीरन टीवी पर। इस फिल्म को किस उद्देश्य के साथ बनाया गया है और इस फिल्म के बारे में बताइए। उद्देश्य के बारे में मैं चाहूँगा कि आप ये प्रश्न एक्चुअली वंदना मैम से पूछें, क्योंकि जो चरित्र जो किरदार वो जिया है उन्होंने, उसके बारे में वो ज़्यादा बता पाएंगी। क्योंकि मैं सिर्फ इतना कह पाऊँगा कि एक महिला जो कि एक उम्र में आके उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो इमोशनल, फिज़िकल सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस एस्पेक्ट को मद्देनज़र ये सिनेमा बनाया गया है। लेकिन फ़िल्म पूरी उसके बारे में नहीं है, वो एक हिस्सा मात्र है। तो मैं चाहूँगा कि वन्ना जी इस विषय का आपको उत्तर दें। वन्ना जी। मैम, किस उद्देश्य के साथ ये फिल्म है और क्या कहेंगे आप इसमें? हमारे समाज में कई विषय ऐसे हैं जो बहुत ही टैबू है, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। हम उसे ऐसे ही साइड में कर देते हैं कि सोचते कि नहीं बात करनी। वही एक बात है मेनोपॉज, जिसके बारे में औरतों को खुद को मालूम नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ना ही कोई बात करना चाहता है। तो ये कहानी उसी के बारे में है। एक मतलब ना पूरी कहानी उसके बारे में, बट एक बात है उसके बारे में कि ये औरत जब 40-45 साल की हो जाती है और उसकी लाइफ में जब ये वक्त आता है मेनोपॉज का, तो किस तरह से पूरी फैमिली हिल जाती है। क्योंकि औरत खुद नहीं समझ सकती कि उसकी लाइफ में, उसके बॉडी के अंदर, उसके माइंड में, उसकी इमोशनल मतलब वो क्या रहा है उसके बाद। तो ये सारी बातें हैं, ना ही वो समझा सकती है किसी को। तो ये कहानी उस औरत की है जो इस उम्र में आके जब उसे अपने पुराने दोस्त मिलते हैं तो किस तरह उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड वो सोचती है कि 40-45 की हो गई हूँ, लेकिन मेरा मतलब लाइफ खत्म नहीं हुई, अब तो शुरू हुई है। तो अगर लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे उसके बारे में मैं सोचूंगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगी और वही सोचती रहूंगी। लेकिन मैं अपने लिए कब खुद को रिस्पेक्ट दूंगी, तो अपने लिए जीने की बात करती है वो। और किस तरह से फिर पूरा घर, दोस्त कैसे सपोर्ट करते हैं उसको इस जर्नी में, ये उस औरत की बात है। आप इस फिल्म में किस रोल में नजर आएंगे? वो औरत के रोल में। एंड सर, आप कौन सा किरदार निभाते हुए इस फिल्म में नजर आने वाले हैं? मैं इसमें एक कैरेक्टर जिसका नाम रोहित है, रोहित मेहता, जो कि इनका पुराना जलेबी, इनको बड़ौदा में, जहाँ की ये कहानी है बड़ौदा की, बड़ौदा में इनको बचपन से सब जलेबी बोलते थे, क्योंकि कुछ भी होता था ये जलेबी खाने चली जाती थी। तो पेट नेम हो जाता है ना एक घर का, जैसे बोले एक जलेबी, तो जलेबी ये है। और जलेबी का बचपन का दोस्त है ना, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। और जिस तरह से जो लिखा गया है किरदार, जो सीन्स लिखे हैं, जो आपसी समीकरण हैं रिश्तों के, वो बहुत खूबसूरती से दर्शाए गए हैं लेखन में भी, और एक्टिंग भी हमने बहुत अच्छी की है इसमें। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा जलेबी रॉक्स। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को, क्योंकि हम एक बात कर रहे हैं एक औरत की और मेनोपॉज की, और हम इसे एक यंग दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं इसी सिनेमा के ज़रिए, और वो कैरेक्टर मानसी ने निभाया है। मैं जब आप मानसी से भी पूछे कि क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है ये फिल्म, कैसी दिख रही है, कि हम तो वहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं कि ये हो रहा है लाइफ में, है ना, बट मानसी के साथ अभी तक ये हुआ नहीं है। तो ये वो तबका दर्शाती है जो कि शायद आपकी उम्र हो या जिसकी शादी होने वाली है शायद। जैसे कि आप खुद वडोदरा से हैं, तो आपने जैसे अभी बताया कि वडोदरा की कहानी है ये, तो आपके लिए कितना दिलचस्प था ये शूट करना?
अच्छा था, बड़ौदा आके शूट करवाया सर ने मुझे, तो मैं बकायदा शूट, कौन कौन से स्पॉट पर आपने वडोदरा में शूटिंग की? मैंने 2-3 दिन ही शूट किया है, तो मैंने अलकापुरी में शूट किया है, वासना रोड पे शूट किया था हमने, और यहीं अलकापुरी रेस कोर्स इन्हीं जगह पे शूट किया है सब हमने। मैंने बताया कि आप एक यंग वुमेन का किरदार यहाँ पर निभा रहे हैं, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? लकीली आई थिंक क्योंकि वो जो कैरेक्टर है मेरे काफ़ी नज़दीक है, लाइक नॉट नज़दीक है कम्प्लीटली, बट मैं यंग हूँ तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट नो नो, जोक्स अपार्ट, ये वो कैरेक्टर है जो जिसकी शादी होने वाली है, और ना शादी के पहले बहुत सारी लोगों को फ्रीडम होती है, लड़कियों को स्पेशली, कि आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन लो, चाहे आप बाहर जाओ, थोड़ा लेट अगर आ गए तो चलो मम्मी संभाल लेगी ना घर पे, तो वो सब चीज़ें होती रहती है। बट शादी के बाद ना, जैसे ही शादी होती है तुरंत आई फील एक लड़की में से लड़की औरत बन जाती है, और सडनली आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप ऐसे ही अचानक मुंह उठा के नहीं चले जाओगे, आप पहले अपने सास ससुर या किसी को बोलोगे अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है, और इतने बजे तक लौट आऊंगी। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक हम यंग लड़कियां, हाँ, और हमें बताया नहीं जाता है, मम्मी ने ऐसे नहीं बोला है कि तुम वहां जाओ फिर सास ससुर को पूछना अगर ये सब ठीक है कि नहीं। हम आई थिंक सब कॉन्शियसली हम ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने अपनी मम्मी को देखा ये सब करते हुए, हम उठा लेते हैं, हम पिकअप कर लेते हैं, और फिर हम ये सारी चीज़ें हम खुद करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि ये फिल्म एक ऐसे विषय पर आधारित है जिसे समाज में उजागर करना बहुत जरूरी है। मेनोपॉज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग हैं बात करते हैं या बात करना पसंद करते हैं। 27 जून को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, तो अपने परिवार के साथ इस फिल्म को एक बार जरूर देखने जाएं। और आप ये भी जानते हैं कि बीएनएम टीवी की पहल बीएनएम फाउंडेशन तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट के तहत भी इसी विषय पर काम कर रही है, तो उसे भी अपना सपोर्ट जरूर दें। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए बीएनएम टीवी।